ओम शांति। अलौकिक माता पिता द्वारा सुख घनेरे, परम शिक्षक और परम सद्गुरु परमात्मा द्वारा श्रेष्ठ शिक्षाएं। अब सभी ज्ञान भिलाषी पवित्रता प्रेमी माताएं, कन्याएं और भाई शांत वातावरण में पूरी तरह ईश्वरीय ज्ञान के अध्ययन में लग गए। उन्हें अपने जीवन में अपार आत्मिक सुख का अनुभव हुआ। अब उनका मनुआ यह गीत गाता है, आज हमें सब बेहद भाता, आज हमारा है मन हर्षाता। आज से त्रिलोकी देवी देखी अति सुंदर, आज से देखी लीला अति सुंदर। क्या आनंद है आता, आहा क्या आनंद है आता, आहा आज मुझे है बेहद भाता। इस प्रकार के अब पहले से भी अधिक शांतिपूर्वक अलौकिक कार्य चलने लगे। लोकलाज की परीक्षा को पार करने तथा कठिनाइयों को सहन करने के बाद आध्यात्मिकता के दूसरे विषयों में खूब शिक्षा मिलने लगी। यूँ तो इस पढ़ाई का वर्णन करने बैठे तो बहुत विस्तार होने पर भी इसका उल्लेख करना कठिन होगा, परंतु सार रूप में यह कहा जा सकता है कि स्वयं संबंधियों ही के अत्याचार परिणाम स्वरूप देह के संबंधों का संन्यास हो जाने के बाद अब बाबा ने अन्य प्रकार के उच्च त्याग के लिए तैयार किया और मन वचन कर्म को पूर्णतः निर्विकारी बनाने के लिए नित्य ज्ञान के अनमोल रहस्य समझाए। गहन पढ़ाई शुरू हो गई। बाबा ने पहला पाठ पढ़ाया कि आप सभी मर्जीवा जन्म लिया है। आपके लौकिक संबंधियों ने आपसे नाता तोड़ दिया है, गोया उनके घर से आप मर चुके हो। अब जैसे कोई मनुष्य मरने के बाद दूसरा जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म के मित्रों, संबंधियों तथा जीवन वृत्तांतों की याद नहीं रहती। वैसे ही अब जबकि आप लौकिक संबंधियों के यहाँ से जीते जी मर चुके हो और आपने यहाँ नया अर्थात मर्जीवा जन्म लिया है, तो आपको भी अब पुराने संबंधों तथा अपने पुराने जीवन की याद नहीं आनी चाहिए। अब आपने परमपिता परमात्मा की गोद ली है, अर्थात अब आप उसके बच्चे बने हैं। आप द्विज अर्थात ब्राह्मण बने हो। आप अब ब्रह्मा मुखवंशावली है। अंत अब आप बच्चों को बुद्धियोग एक परमपिता परमात्मा से होना चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में दैहिक संबंधों की याद आती रहेगी और मन में ईश्वरीय नाते की विस्मृति होती रहेगी तो आप ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त नहीं कर सकोगे, अर्थात आप स्वर्ग का स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकोगे। भले कई एक पूरे परिवार ने भी इस ईश्वरीय यज्ञ में आत्मसमर्पण किया था, परंतु बाबा ने समझाया कि अब आप आत्मिक नाते से व्यवहार करो। अब आप सभी प्रभु वस्त्र अथवा यज्ञ वस्त्र है। अंत यहाँ जो माता पिता है उन्हें अपने लौकिक बच्चों की यह चिंता नहीं करनी चाहिए कि उन्हें खाना और वस्त्र आदि ठीक मिल रहे या नहीं। सबकी संभाल करना यज्ञ माता और यज्ञ पिता का कर्तव्य है और सभी का संबंध उन्हीं से होना चाहिए। इस प्रकार की शिक्षा मिलने से और इस नियम के अनुसार चलने से यज्ञ वस्त्रों का रहा सा मोह, बची कुची ममता अथवा दैहिक संबंधियों से यथाश्वेष लगाव भी जो जाता रहा। अब सभी परस्पर आत्मा आत्मा, भाई भाई अथवा भाई बहन का ही पवित्र शुद्ध स्नेह युक्त नाता रह गया। बाकी सभी नाते परमपिता परमात्मा से जुड़ गए और वे यज्ञ माता तथा यज्ञ पिता ही के आदेश निर्देश और ईश्वरीय नियम के अनुसार ही चलने लगे। दूसरी ओर बाबा ने हमें कर्मेंद्रों के विषय के चिंतन और उनमें आसक्ति के त्याग की शिक्षा देना शुरू कर दिया। बाबा ने कहा, बच्चे अब आप बच्चों को कर्मेंद्रियों पर काबू पाना है। पुराने संस्कारों के कारण आपके मन में तो कई बार अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होंगे, उन्हें तो आप योग बल से तथा ज्ञान के बल से शुद्ध करते ही जाएंगे, परंतु अब से लेकर आपकी कर्मेंद्र द्वारा कोई भी विकर्म नहीं होना चाहिए। यदि कर्मेंद्र द्वारा आपने कोई ज्ञान के विरुद्ध कर्म किया तो आपको अब उसका 100 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि पहले तो आप अज्ञानी थे और अज्ञानवश ही वह कर्म कर बैठते थे, परंतु अब आपको आत्मस्वरूप का, स्वधर्म का, लक्ष्य का और पुरुषार्थ का स्पष्ट ज्ञान मिला है। स्वयं को ईश्वर की संतान निश्चय करने के बाद तथा ज्ञान अर्थात समझ मिल जाने के बाद यदि कोई मनुष्य विकर्म करता है तो उसे कई गुना दंड मिलना निश्चित है। इस प्रकार आँखों द्वारा बुरी दृष्टि से न देखना, मुख द्वारा बुरे बोल न बोलना, कानों द्वारा बुरे वचन न सुनना, परमपिता परमात्मा की स्मृति में स्थित होकर अनासक्त भाव से शुद्ध ही भोजन खाना, सदा हर्षित मुख और प्रसन्न रहना, यह सब शिक्षा भी बाबा ने हमें प्रैक्टिकल जीवन में
प्रैक्टिकल जीवन का आदर्श सामने देकर स्पष्ट रूप से दी। बाबा ने राजकुलोचित व्यवहार एवं शिष्टाचरण के लिए बहुत ही मधुर एवं प्रेरणादायक रीति से शिक्षाएं दी। निद्रा अवस्था को सत्वगुणी बनाने पर ध्यान। यहाँ तक बाबा ने निद्रा अवस्था को भी सत्वगुणी बनाने की युक्तियाँ समझाई। उन्होंने यह नियम निर्धारित कर दिया कि सभी बच्चे कुछ समय ईश्वरीय याद में बैठने के पश्चात ही सोए। कई बार तो बाबा 2 बजे रात को वहाँ आते जहाँ यज्ञ वस्त्र सोए होते और अपने साथ आए बच्चों को सोए हुए बच्चों के चेहरे की ओर संकेत करते और कहते कि देखो इनके चेहरे से ऐसा लगता है कि ईश्वरीय याद का अभ्यास करते सत्वगुणी नींद में सोए हैं, मानो कि सुखपूर्वक विश्राम कर रहे हैं। परंतु इन दूसरे बच्चों को देखो, वे तमोगुणी निद्रा में अचेत सी अवस्था में सोए पड़े हैं। इस प्रकार कर्मेंद्रियों के विषयों और पदार्थों में आसक्ति का त्याग तथा कर्मेंद्रियों द्वारा विकर्मों का त्याग का पाठ प्रैक्टिकल जीवन में पक्का कराते कराते कुछ ही वर्षों में बाबा ने मानसिक शुद्धि के लिए बहुत ही शिक्षा दी। बाबा कहते, बच्चे, यदि संकल्प शुद्ध नहीं होगा तो कर्मेंद्रियों से कुछ भी बुरे कर्म हो ही जाएंगे। इसलिए अब मनसा को पूर्णतः शुद्ध करो और यह शुद्धि उतनी प्राप्त होगी जितना जितना आप आत्मस्मृति तथा ईश्वरीय याद और खुशी में रहेंगे। यदि आने वाले महाविनाश से पहले आपने मानसिक शुद्धि प्राप्ति नहीं की तो आपको सतयुगी सृष्टि में जीवन मुक्ति देवपद नहीं मिलेगा, बल्कि आपको त्रेतायुगी क्षत्रिय कुल में जन्म लेना पड़ेगा। अंत सावधान हो जाओ, वरना आपका बहुत घाटा हो जाएगा। अब इस पुरुषोत्तम संगम में ज्ञान रूपी स्वदर्शन चक्र धारण करने से आपके मन के आसुरी संकल्प निर्मूल होते जाएंगे। दिव्य गुणों की धारणा पर ध्यान। बाबा ने अंतर्मुखता, गंभीरता, सहनशीलता, नम्रता आदि दिव्य गुणों की धारणा के लिए भी ज्ञान के बहुत गुह्य रहस्य समझाए। उससे यज्ञ वस्त्रों के जीवन में दिव्यता और हर्ष दिनों दिन बढ़ते गए। बाबा ने तथा ओम राधे जी ने, जिन्हें कि हम यज्ञ माता और यज्ञ पिता के अलौकिक नाम से याद करते थे, यज्ञ वस्त्रों ने खान पान आदि की पूरी सुविधाएं दी। यज्ञ वस्त्रों ने ऐसा सुख अनुभव किया और उन्हें यज्ञ माता यज्ञ पिता से वह स्नेह मिला कि उन्हें स्वर्ग का सुख भी फीका लगने लगा और इन्हें उस संसार की तथा दैहिक संबंधों की भी सुध-बुध भूल गई। आहा, इस पुरुषोत्तम संगम युग में यह जो धर्म के नाता माता पिता से भी सभी को निष्काम, शुद्ध और आत्मिक प्यार मिला, उसका वर्णन करना असंभव है। करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी नहीं मिल सकता। इस पृथ्वी पर ईश्वर द्वारा पालना लेने का यही एक सुनहरा अवसर सारे कल्प में आत्माओं को मिलता है। जिन्होंने इसका अनुभव किया है वे गोपियाँ ही इसे जानते हैं और नहीं जान सकता। इस राजऋषि कुल में बाबा ने केवल पिता का, शिक्षक का और धर्म ज्ञानदाता का पाठ बजाया, बल्कि वे बच्चों को अति प्रेम से सागर के तट पर घूमने ले जाते, उन्हें पिकनिक भी कराते, उनके लिए खेलकूद व सब व्यवस्था का ख्याल रखते। उनमें से किसी का स्वास्थ्य बिगड़ता तो उसकी चिकित्सा तथा सेवा के लिए सभी तरह की समुचित प्रबंध बनाए रखते। किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं थी। कितने ही अच्छे संस्कार, कितने ही अच्छे किसी के लौकिक माता पिता हो, ऐसा सुख, ऐसा लाड़ प्यार, ऐसा लालन पालन कोई भी कभी नहीं दे सकता। बाबा ने ही माता का भी पाठ बजाया और भक्ति मार्ग में ये जो शुभेच्छा भगवान के प्रति व्यक्त की जाती है, हे प्रभु, तुम ही माता और तुम ही पिता हो, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे, इसका प्रैक्टिकल अनुभव यज्ञ वस्त्रों ने इस ज्ञान मार्ग में किया। परमपिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करके माता पिता के रूप में आत्माओं को ऐसा लाड़ प्यार दिया जिसका बच्चों के मन में, चित्त में कभी संकल्प ही न था। अंत हर्ष से उसका मन कहने लगा। गीत है, सुख की आई घड़ी जब से मैं ओम मंडली में आई, प्रभु से प्रीति जुटी सखी रे मैंने सुख की आई घड़ी। मन वश करके मंत्र मिला मुझे, लगी न एक घड़ी, दिव्य दृष्टि मिली मोहे, क्षण में वैकुंठ आन खड़ी। मैंने कृष्ण से रास करी सखीरी, हर्ष शोक की आग उफानी, सुख पद समाधि चढ़ी, सुख की आई घड़ी मुझे लगी एक घड़ी। ज्ञान अमृत बिन जिया घबराए, बिछोड़ न एक घड़ी, मैं तो अब प्रभु के हाथ भिखारी रे, तन मन सुध बिसरी, सुख की आई घड़ी, मैं तो जीते जी मरी। जब से ओम मंडली में गई,
राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ। अब इस ज्ञान यज्ञ की जिसे ही राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, मुख्य रूप से ओम राध्य जी संभाल करती थी। यूं थी वो एक बाल ब्रह्मचारिणी अथवा एक कन्या ही, परंतु यज्ञ पिता अथवा पिताश्री उनके ही विशेष तौर पर उत्तरदायी ठहराया हुआ था, क्योंकि वे ईश्वरीय ज्ञान एवं दिव्य गुणों की धारणा में अन्य सभी से आगे थी। उनका जीवन और पुरुषार्थ सभी यज्ञ वस्त्रों से सर्वाधिक उच्च था। उन्हें देखने से ऐसा लगता था कि सभी दिव्य गुण इकट्ठे होकर उनमें ही सजीव रूप में साकार अथवा मूर्त रूप हो गए हैं। ज्ञान वीणा वादन में वे एक सर्वोपरि थी और उनकी कोई उपमा नहीं थी, इसलिए उन्हें यज्ञ माता के रूप में सभी यज्ञ वस्त्र चाहे शारीरिक आयु में कितने ही बड़े क्यों न हो सम्मान देते थे। यहाँ तक कि उनकी अपनी लौकिक माँ भी उन्हें मम्मा शब्द से संबोधित करती थी, क्योंकि अब तो वे जगत की अम्बा थी और अब तो वो सभी का उनसे आत्मिक नाता अथवा ज्ञान का नाता था। बाबा के लिए थी वो एक वस्त्र अथवा पुत्री, परंतु बाबा ने उन्हें मम्मा या माँ के मधुर शब्द से बुलाते थे और बेटी कहकर भी बुलाते थे। वही शिव शक्ति दल की कुशल सेनानी थी, जो शक्तियों को ज्ञान रूपी अस्त्र वस्त्रों से, अस्त्र शस्त्रों से और दिव्य गुणों से सजाती रहती थी। जैसे ओम राधे जी ने सभी वस्त्र मम्मा, माँ मातेश्वरी या यज्ञ माता कहकर बुलाते थे, वैसे ही ओम बाबा को वे सभी बाबा, पिताश्री अथवा यज्ञ पिता कहकर बुलाते थे। यहाँ तक कि उनकी लौकिक पत्नी और बहन भी उन्हें अब आत्मिक नाते से बाबा ही कहती थी और बाबा भी उन्हें बेटी अथवा बच्चे कहकर बुलाते थे। यज्ञ माता भी उन्हें सदा बाबा अथवा पिताश्री के मधुर नाम से संबोधित करती थी। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती नाम की सार्थकता। उन्हीं दिनों परमपिता परमात्मा शिव ने बाबा के तन का आधार लेकर यह भी परिचय दिया कि दादा अथवा बाबा ही वास्तव में प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि उनके मुख द्वारा परमपिता शिव शूद्रों अर्थात विकारों नर नारियों को मर्जीवा जन्म देकर सच्चे ब्राह्मण, पावन अथवा द्विज माने ब्राह्मण बना रहे हैं और सत्युग की पावन सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि ओम राधे अथवा मम्मा ही यज्ञ माता सरस्वती है, जिसका ही ब्रह्मा की सर्वोत्तम ज्ञान निष्ठ पुत्री के रूप में गायन है। इसका नाम राज सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ क्यों? इस ईश्वरीय यज्ञ को 5000 वर्ष पहले वाला ज्ञान सूर्य अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मन रूपी अश्व को ज्ञान अग्नि में स्वाह करके सत्युगी विश्व का स्वराज्य प्राप्त करने के लिए ही ज्ञान की धारणा अपने जीवन में की जाती है। 5000 वर्ष पहले भी गीता युग में भगवान ने पांडवों से यह यज्ञ कराया था। अब फिर उन्होंने ही इसकी स्थापना की है। यही यज्ञ प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि परमपिता परमात्मा शिव ने सहज ज्ञान और सहज राजयोग द्वारा मनुष्य को देवता अथवा नर को श्री नारायण और नारी को श्री लक्ष्मी पद के योग्य बनाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा इसकी स्थापना की थी। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा शिव ही प्रतिदिन परमधाम से ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख का आधार लेकर मनुष्य आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए सहज गीता ज्ञान देते और सहज राजयोग सिखाते रहे। परंतु उस अति प्रसिद्ध परमपिता के उस गुप्त साधारण वेश तन में होने के कारण लोग भ्रांतिवश पिताश्री अथवा ब्रह्मा बाबा को इस यज्ञ का स्थापक तथा ब्रह्मा कुमारी बहनों और ब्रह्मा कुमार भाइयों को गुरु मानते रहे और अज्ञानतावश उन पर गाली रूपी अख के फूल चढ़ाते रहे। परंतु परमपिता शिव, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी सरस्वती जी पतितों को पावन करने का कर्तव्य यथापूर्व अथक रीति से करते रहे। यज्ञ वस्त्रों को आत्मकल्याण और विश्व सेवा के लिए शिक्षा। इस प्रकार शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और जगदम्बा सरस्वती सभी ज्ञान वस्त्रों को ज्ञान के श्रृंगार से खूब श्रृंगारते रहते थे। वे उन्हें योग तपस्या का अधिकाधिक अभ्यास करा के विश्व की आध्यात्मिक सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वकीलों, डॉक्टरों, व्यापारियों, अध्यापकों, गृहस्थियों, साधुओं आदि हर एक को यह सर्वोत्तम ईश्वरीय ज्ञान किस रीति समझाकर उनका कल्याण करना है, इसके लिए वे यज्ञ वस्त्रों को शिक्षा देते रहते थे। दुनिया की निगाहों और आवाज़ों से दूर होकर सभी अपनी योग ज्वाला में आत्मशुद्धि कर रहे थे तथा स्वयं में शक्ति भी भर रहे थे। अपकार करने वालों पर भी उपकार, सेवा कार्य के लिए नियम। 5-6 वर्षों के बाद एक दिन शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम द्वारा कुछ एक ज्ञान निष्ठ
कन्याओं को कहा कि अब आपकी अवस्था परिपक्व हो गई है। अब आप लोगों को अपने लौकिक माता और परिवार को यहाँ घर जाना है और जिन्होंने आप पर उपकार किया था उनका भी उपकार करना है। उन्होंने उस समय आपको न पहचान कर आप पर अत्याचार किए थे, परंतु अब आप उनके यहाँ जाकर उनका भी कल्याण करो। कहावत भी है, पहले तो घर वालों को भला करना चाहिए। चैरिटी बिगिंस एट होम। जिन यज्ञ वस्त्रों अथवा ब्रह्मा कुमारियों को अपनी लौकिक माता के घर में ज्ञान देने के लिए भेजा गया था, उनमें से एक ब्रह्मा कुमारी दादी मनोहर इंदिरा जी थी। इस विषय में उनका उल्लेख इस प्रकार का है। सेवा कार्य करने के लिए बाबा द्वारा बताए हुए नियम। जब बाबा हमें अपने लौकिक घर में जाकर ज्ञान सेवा करने की आज्ञा दी तो साथ ही साथ उन्होंने हमें 6 विशेष बातों के लिए सतर्क रहने की शिक्षा दी। बाबा ने कहा, बच्ची, जब आप लौकिक संबंधियों के पास जाकर खड़ी हो तब एक तो आपकी स्थिति ऐसी आत्मनिष्ठ हो कि उन्हें आपसे दैहिक संबंध की रंचक भी भासना न आए। आपको देखते ही उनको यह संकल्प आए कि यह हमारी बेटी है, ये बहन है आदि, और उनके मन में मोह जागृत न हो, बल्कि उन्हें आप एक शक्ति रूप में दिखाई दिए। दूसरे, उन पर आपका इतना आत्मिक प्रभाव होना चाहिए कि वे आपको मोह के वशीभूत होकर गले न लगाए। तीसरे, आप उनके यहाँ फल, दूध आदि शुद्ध भोजन ही ले सकती है और कोई चीज़ नहीं ले सकती है। चौथे, आप उनका एक भी पैसा अपने लिए खर्च नहीं कर सकती हो, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय कुल की है और ऐसा समझिए कि आप योग भट्टी में हैं। बच्ची, दूसरे के धन और अन्न का मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए आप उनके धन से या उनके हाथों से बना भोजन नहीं ले सकती, क्योंकि वे मनोविकारों पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं। पांचवें, ईश्वरीय ज्ञान देकर अब इसका दृष्टिकोण बदलना है और आपने इस ज्ञान द्वारा अपना जीवन जैसा उच्च बनाया है, इसका उन्हें परिचय देकर उन्हें भी जीवन दिव्य बनाने की सबल प्रेरणा देनी है। छठवीं बात यह है कि आप उन्हें ईश्वरीय ज्ञान देने में इतनी लगन, इतनी निष्ठा, इतनी मेहनत से कार्य करना है कि वे उससे प्रभावित और लाभान्वित होकर उत्सुकता एवं जिज्ञासा को लेकर अलौकिक अनुभव करने के लिए आपके साथ ही इस सत्संग में आ जाए। कई वर्ष यज्ञ में रहने के बाद लौकिक घर की और यात्रा। इस प्रकार से ईश्वरीय आदेश और संदेश लेकर 5-6 वर्ष निरंतर यज्ञ में तपस्या में रहने के बाद हम कराची से हैदराबाद गई। यात्रा करते समय हमने खूब अंतर्मुखता धारण की और हम ईश्वरीय ज्ञान के अलौकिक मनन, चिंतन और रसास्वादन का ही आनंद लेती रही। आखिर में अपने लौकिक घर जा पहुंची। दूसरी बहन भी अपने अपने लौकिक घर जा पहुंची थी। पिछले 5-6 वर्षों से लौकिक संबंधियों से हम नहीं मिली थी। हाँ, यज्ञ माता और यज्ञ पिता के निर्देश अनुसार हम उन्हें कभी कभी पत्र लिख दिया करती थी, जिसमें ईश्वरीय ज्ञान का ही वर्णन होता था। इस पत्रों को आशय भी यही होता था कि ईश्वरीय ज्ञान द्वारा उनका कल्याण हो। जब जब अब हम घर की ओर रवाना हुई तो हमने घर वालों को पत्र या तार द्वारा अपने आने के बारे में अग्रिम सूचना नहीं दी थी। हमारे संबंधी शायद सोच ही नहीं सकते थे कि हम कभी लौटकर अपने आप उनके घर आएगी। अंततः अचानक ही मुझे आता देखकर उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। घर तक पहुंचने से पहले ही मोहल्ले में मेरी लौकिक भतीजी ने मुझे आते देखकर भागकर घर में जाकर कहा कि वह एक जो पहले हमारे घर में थी और वो मंडली में जाया करती थी और बाद में यहाँ से चली गई थी, वह आ रही है। उसे मेरा नाम याद न था, क्योंकि जब मैंने हैदराबाद छोड़ा था तब वह बहुत छोटी थी। उस कन्या ने जब मेरा आगमन की सूचना दी तो घर वाले बहुत हैरान हो गए। उन्हें उसके कथन पर विश्वास भी नहीं हुआ। उसकी बात को सुनकर घर में हलचल मच गई और सभी मुझे देखने के लिए उत्सुक हो गए। मेरी लौकिक माँ को भंडारे पाकशाला में जाकर जब किसी ने सूचना दी तो वे सब कार्य छोड़कर ऐसे भाग उठी थी जैसे अनायास ही कोई लॉटरी मिल गई हो। मेरी लौकिक माता के इस कमरे तक पहुंचने के लिए एक जीने पर चढ़कर जाना पड़ता था। मैं सभी सीढ़ियां चढ़कर अभी मकान के दरवाजे पर पहुंची ही थी। मेरी लौकिक माता भागती हुई भंडारे से आकर उस दरवाजे तक पहुंची थी। बस दरवाजे के बाहर में खड़ी थी, वह खड़ी थी। माँ के हृदय में सुषुप्त ममता शायद जाग उठी होगी। आंखें अधिक खुली हुई थी और वह बहुत ही खुश और चकित हुई। लपक कर मुझे अपना भुजाओं में लेकर अपने गले से लगा चाहती थी, ऐसा उनका हाव भाव मालूम होता था। परंतु मैं उसे जीने की अंतिम पौड़ी पर एक
दृष्टि खड़ी हो गई और अनायास ही मेरा हाथ वरद मुद्रा में खड़ा हो गया। मेरी लौकिक माता की आंखों से कुछ अश्रु टपके। मैं पहले तो आत्मिक दृष्टि से उनको और देखते हुए मौन मूर्ति की तरह खड़ी हुई और निहारती रही। वह थम गई थी। 1 मिनट ही शायद गुजरा होगा कि मेरे मुख से स्वतः अव्यक्त शब्दों में आकाशवाणी की तरह ज्ञान के कुछ बोल निकल पड़े। मैंने कहा, देखो आपके द्वार पर कौन खड़ी है, पहचानती हो कि हम कौन हैं? हम शिवमयी शिव शक्तियाँ हैं। हम दूर देश से आई है और आपके लिए ईश्वरीय संदेश लाई है। हम सब आपकी बच्ची नहीं है, अब हम प्रभु पुत्री है। प्रभु पिता ने ही अन्य आत्माओं के लिए संदेश दिया है कि कुछ वर्षों के बाद अब कलयुग मृत्युलोक का विनाश होने वाला है और बाद में इस पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापित होने वाला है, अर्थात सतयुग आने वाला है। इस सुख दुखधाम में रहने वाले मनुष्य अपने विकर्मों और अपवित्र संस्कारों के कारण अनेक प्रकार के दुख भोग रहे। अब आप सुखधाम में चलने का पुरुषार्थ करो, वहाँ आपको संपूर्ण सुख मिलेगा। बोलो, आप चलोगी वैकुंठ में? क्या आप इस दुखधाम से मुख मोड़ेगी, ज्ञानामृत पियोगी, अमर पद प्राप्त करने का पुरुषार्थ करेगी? लौकिक माताजी दत्तचित होकर यह सब सुनती रही। अन्य सभी भी वहाँ खड़े थे। उन्होंने मुझे गले नहीं लगाया, बल्कि ज्ञान लाभ के फलस्वरूप उन्हें एक ज्ञान गंगा प्रभु पुत्री योगिन अथवा शक्ति के रूप में दिखाई दी। मेरी बात को सुनकर उनके मुख पर खुशी के चिन्ह दिखाई दे रहे थे और मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे सोई हुई आत्मा में अंगड़ाई ली हो। वे बोली, हाँ, मैं स्वर्ग जरूर चलूँगी। हम तुमको छोड़कर अकेली क्यों चली गई हो? हमें भी अपने साथ ले जाओ। यह कहकर उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू टपक पड़े। वे खुशी में फूलों नहीं समा रही थी। वह मुझे धीरे धीरे अंदर ले चल रही थी, आगे आगे वह पीछे पीछे मैं। वह मुड़ मुड़ कर मेरी चाल को देखती और उन्हें अचंभा सा होता था। वे मेरे बैठने के लिए उचित स्थान ढूंढती रही। कभी चारपाई पर चादर बिछाकर कहती कि यहाँ बैठो, कभी कुर्सी पर गद्दी रखकर कहती कि यहाँ बैठो, परंतु स्वयं उन्हें भी वह स्थान पसंद न आता। मैंने नीचे फर्श पर ही अपना आसन जमा दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने गली मोहल्ले के लोगों को तथा परिवार के लोगों को इकट्ठा कर लिया था। मैंने घंटा भर ज्ञान वर्षा की। अब ज्ञान सुनकर सभी की भावना बदल गई। सभी मुझसे ईश्वरीय ज्ञान सुनने के इच्छुक हो गए। सभी को यह अनुभव हुआ कि मेरा जीवन बदल गया है। मैं 7 दिन उनके पास रही। बहुत से लौकिक संबंधी तथा अड़ोसी पड़ोसी ज्ञान सुनने के लिए आया करते थे। सत्संग की तरह वातावरण बना रहता था। उससे श्रोताओं का मनोपरिवर्तन हुआ। उन्हें ईश्वरीय यज्ञ के प्रति जो भी भ्रांतियाँ थी उनका निवारण हुआ। कई लोग व्यक्तिगत रूप में भी मिलने आते और अच्छा ही अनुभव करके जाते थे। मैंने तो स्वयं को ज्ञान और योग की ही स्थिति में स्थित किया हुआ था। इस प्रकार दूसरी जो शर्त थी कि मैं उन्हें ज्ञान से प्रभावित, लाभान्वित और प्रेरित करूं, यह भी मैं पूरी कर सकी। मैं फलाहार ही किया करती थी और यज्ञ के पैसे से ही सारा शरीर निर्वाह करती थी। लौकिक माता का सत्संग के लिए चलना। आखिर जब 7 दिन पूरे हुए तो लौकिक माता जी ने स्वतः ही मुझे कहा कि मैं भी आपके साथ चलकर कराची में आपका आश्रम देखना चाहती हूँ और ज्ञान सुनकर अलौकिक अनुभव प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे उनके ये शब्द सुनकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई। आश्चर्य इसलिए हुआ कि जो किसी समय मेरा कड़ा विरोध किया करती थी, आज उनकी अवस्था में इतना परिवर्तन आया था कि वह मेरे साथ वही ज्ञान सुनने के लिए चलना चाहती थी। मुझे खुशी इसलिए हुई कि मैं अपना कर्तव्य पूरा करने में सफल हुई थी और मुझे तो जो ईश्वरीय आदेश निर्देश मिला था वह मैं पूरा कर चुकी थी। क्या मुझे परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार होगा? रास्ते में माता जी ने मेरे सामने एक इच्छा प्रकट की। वह बोली, मैंने बहुत भक्ति की है परंतु मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ। आप मुझे भगवान के दर्शन करा दो। आप जिस संस्था में हो वह तो भगवान का बहुत ही शीघ्र साक्षात्कार करा देते हैं, ऐसे सुना है, परंतु मुझे तो तभी विश्वास होगा जब मुझे स्वयं दिव्य साक्षात्कार होगा। मैंने कहा, किसी आत्मा में परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार करने का सामर्थ्य नहीं है। यह शक्ति स्वयं एक परमात्मा के पास है। वही दिव्य दृष्टि का दाता और दिव्य चक्षु विधाता है। वह हर एक की कर्म कहानी को जानता भी है। आपके भाग्य में ऐसा कुछ होना होगा तो हो जाएगा। आपने पुनर्जन्म में यदि उच्च भक्ति की होगी, कोई ऐसे कर्म किए होंगे, अथवा अब यदि आपका स्वभाव इसके अनुकूल होगा तो आपको साक्षात्कार हो जाएगा।
मैं परीक्षा को पार कर लौकिक माता जी के साथ वापस अपने यज्ञ में पहुंच गई। हमारी लौकिक माता को वहाँ ज्ञान का अधिक स्पष्टीकरण दिया गया। अभी उन्हें आए 2 दिन ही हुए थे कि एक अनुभव के कारण उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। बात यह थी कि यज्ञ में एक माता थी जिन्हें हम ध्यानेश्वरी अर्थात ध्यानी कहते थे। वह एक बहुत ही योग युक्त माता थी। उन्होंने हमारी लौकिक माता को सामने बिठाकर ईश्वरीय ज्ञान सुनाया। वो पहला ही पाठ पढ़ रही थी और इस प्रकार कह रही थी कि तुम एक अनादि अविनाशी आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, भूल जाओ अपने इस देह में आने के कारण तुम्हें मनोविकारों ने घेर लिया है। जब तुम विकारों को छोड़कर निर्विकारी बनोगी तो सत्युग की सुखधाम में चल सकोगी। इस प्रकार समझाते समझाते उन्होंने लौकिक माता से पूछा कि आपके शरीर का नाम क्या है। वो बोली, मेरे शरीर का नाम लक्ष्मी है। ध्यानी जी बोली, मैं तुम्हारा नाम लक्ष्मी है। पहले तुम साक्षात लक्ष्मी थी, परंतु अब तुम अपने स्वरूप को भूल गई हो। क्या आपने अपने नाम को सुनकर भी तुम्हें अपनी वह स्थिति याद नहीं आती है? तुम लक्ष्मी से कुल लक्ष्मी क्यों बनी हो, कुल लक्ष्मी क्यों बन गई हो? अब सच्ची सच्ची लक्ष्मी बनो। देखो, तुम पहले निर्विकारी थी, अब तुम आत्मा विकारी बन गई हो। अब फिर लक्ष्मी बनो। जागो जागो, अपने स्वरूप को पहचानो और फिर से लक्ष्मी बनो। इन शब्दों को सुनते सुनते लौकिक माता जी ने विधेय अवस्था का अनुभव किया और अशरीरी अवस्था में स्थित होते होते झट से उनको दिव्य साक्षात्कार हो गया। उनके पुनर्जन्म की भक्ति का फल समझ लीजिए। उन्होंने देखा कि क्षीर सागर के बीच सोने का एक राजमहल है। उनमें एक दरबार है। दरबार में सर्वांग सुंदरी श्री लक्ष्मी और सर्वांग सुंदर श्री नारायण विराजमान है। लौकिक माता जी ने हमें यह अनुभव सुनाया कि और कहा कि मेरा मन करता है कि मैं उस दरबार के अंदर चली जाऊँ, परंतु मुझे ऐसा करने का साहस नहीं होता था, क्योंकि ये संकल्प उठता कि मैं अपावन और विकारी हूँ। इस साक्षात्कार के कारण उन्हें इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विश्वास हो गया। अब उन्हें वहाँ ठहरे 1 सप्ताह हो चुका था। उन्होंने आजीवन वह रहने की इच्छा प्रकट की। वे बोली, अब मैं यही रहूँगी। यहाँ का वातावरण बहुत ही सात्विक और आत्मा को बहुत शांति प्रदान करता है, परंतु वहाँ अधिक ठहरने की स्वीकृति नहीं मिली, क्योंकि पिताश्री ने हमें समझाया कि आप लोगों पर तो अत्याचार करके आपको घर से निकाल दिया था, वरना घर छोड़ने की क्या ज़रूरत थी। आप तो छोटी होने के कारण इन्हीं लोगों पर आश्रित थी और ये लोग आपको सहयोग नहीं देती थी, तभी तो आपको यहाँ आना पड़ा। परंतु यह तो घर में बड़ी है, इनकी बात तो घर में चल सकती है। अंततः इन्हें चाहिए कि वह वहाँ जाकर दूसरों को ज्ञान देकर तथा घर में आश्रम बनाएं। यह सुनकर घर में अच्छे वातावरण बनाए रखने का लक्ष्य लेकर माताजी चली गई। ओम शांति। आगे का समाचार सुनने के लिए आप अगला वीडियो देखेंगे। ओम शांति।